हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, सभी का मोस्ट वेलकम हो गया। फटाफट से जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। है ना। राजवीर, सुमन, हरिकिशन, लखवीर, सुलखनी, सभी का मोस्ट वेलकम हो गया। मणि, तरुण, गुरप्रीत, सबका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम हो चुका है ना। केशव, हाँ, सरोज, प्रीत, प्रिंस, सभी का मोस्ट वेलकम हो गया। क्लास को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच भी, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, है ना। हाँ हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट करें क्लास को। तो देखो, सबसे पहले सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए, क्योंकि आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो केवल इनकी कृपा से है ना। तो शुरू करते हैं। लवप्रीत, रुपिंदर, जाननी, दीपू, वीरपाल, सभी का मोस्ट वेलकम हो गया। जसविंदर, देखो पहले ही पहला क्वेश्चन है, सारे के सारे मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं ना। एक्चुअल में क्या थोड़ा सा होता है कि कहीं अगर कोई मिस्टेक आपको कोई मिल जाए तो और बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन तैयार किए, बहुत सारा टाइम लगा है ना। केवल 2-3 घंटे सोने का टाइम मिला है, ठीक है। हाँ, तो सभी का मोस्ट वेलकम हो गया। सारों ने अभी क्लास पे फोकस करना है, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष के लिए। और मैं आपसे एक ही गिफ्ट मांगता हूं कि आपको इस साल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है, ठीक है। हाँ, तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, है ना। और ये तस्वीर है 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है ना। ये अगर बात करें तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट हुई है। और ये है द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देखो यहाँ पे लिखा है द्रौपदी मुर्मू इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट ट्राइबल एंड सेकंड वुमेन आफ्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद सेकंड नंबर की इंडियन वुमेन बनी है जो किस पद पे गई है? प्रेसिडेंट के पद पे। किस पद पे गई है? प्रेसिडेंट। अगर बात करें इनको जो ओथ है वो किसके द्वारा दी गई है, तो लिखा हुआ है प्रिसीडेड बाय रामनाथ कोविंद। किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद के द्वारा। इसके बाद बात करें, सी सर्व्ड एज 9th गवर्नर ऑफ झारखंड। ये झारखंड के कौन से नंबर की गवर्नर रही थी? तो देखो, प्रिसीड बाय रामनाथ कोविंद, सी सर्व्ड एज द 9th गवर्नर ऑफ झारखंड। कौन से नंबर की बनी है? झारखंड की, ठीक है। बोर्न 1958। देखो दिमाग में क्या आना चाहिए, अब यही तो रिलेट करना है। 1958 में क्या हुआ था? अपने किसकी स्थापना हुई? डीआरडीओ की स्थापना। किसकी स्थापना हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। और साथ में किसकी स्थापना हुई थी? 1958 के अंदर ही अपने नासा की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई थी? नासा की। तो इसको रिलेट करके ऐसे याद करना है, ठीक है। आगे लिखा है इंडिपेंडेंस। ये लिखा है कि बोर्न 1958, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब स्वतंत्रता के बाद में जिसका जन्म हुआ है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन सी नंबर की बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति। इनका जन्म कहां पे हुआ? मयूरभंज उड़ीसा के अंदर। कहां पे? मयूरभंज उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ। टर्म कितना होता है? 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल का टर्म होता है। कितना होता है? 5 साल का टर्म होता है। अमनदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, है ना। अगर बात करें इसमें मिनिमम एज कितनी होती है? 35 ईयर होती है। कितनी होती है? 35 ईयर होती है। अगर बात करें मैक्सिमम एज, कोई लिमिट नहीं होती भारत के राष्ट्रपति की। भारत का राष्ट्रपति जब तक उसका मन करे तब तक भारत का राष्ट्रपति बना रह सकता है, ठीक है। कोई भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के बारे में ये नहीं बोला गया कि राष्ट्रपति की मैक्सिमम एज क्या होगी। अगर बात करें आर्टिकल 52 में यह कहा गया कि इंडिया में क्या होगा? एक प्रेसिडेंट होगा। क्या होगा? इंडिया में आर्टिकल 52 में बताया गया है कि इंडिया में क्या होगा? एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। 53 आर्टिकल कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। 53 आर्टिकल में जो प्रेसिडेंट को क्या मिलती है? पावर मिलती है। क्या मिलती है? पावर मिलती है। अगर आर्टिकल 54 करें तो इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? इलेक्शन के बारे में बताया गया है। और 56 में यह बताया कि इसकी टर्म कितनी होगी, मतलब टर्म तो 5 साल में, कितने साल रहेंगे? 5 साल। बाद में 61 में बताया ओथ ऑफ एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की शपथ के बारे में बताया गया है, ठीक है।
61 के अंदर इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया कि उसके खिलाफ अपने महाभियोग ला सकते हैं या राष्ट्रपति के खिलाफ, किसके खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ। लेकिन ये क्राइटेरिया होता है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने से पहले उसको 14 डे पहले उसको बताना पड़ता है और बाद में 21 डेज का टाइम होता है, ठीक है। तो ये सारी के सारी इनके बारे में बताया गया। तो ये सारी उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको, ये तो है 60, इसमें तो शपथ ग्रहण का बताया गया, और 61 आएगा उसके अंदर इम्पीचमेंट का बताया गया, ठीक है। जसविंदर ने लिखा, ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आपने सारी की सारी चीजें आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, 72 के अंदर पार्डन होता है, अगर राष्ट्रपति के पास ये आर्टिकल होता है कि किसी को भी क्षमादान दे सकता है, क्या दे सकता है, क्षमादान दे सकता है 72 में। लेकिन गवर्नर के पास कोई भी प्रकार का पार्डन का क्या होता है, राइट्स नहीं होता, केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास पार्डन का राइट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार यहाँ तक ओके, तो यहाँ पे ओके का टेक्स्ट लगा देना, कहीं पर भी डाउट नहीं रहना चाहिए बिल्कुल 1% भी। शानदार अपॉइंटमेंट आएंगे। अभी अपने पास क्या नंबर आया, 1 नंबर अपॉइंटमेंट आया, क्या आया, 1 नंबर अपॉइंटमेंट। चले आगे, हाँ चलते हैं। ये देखो, नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये अभी हाल ही में क्या हुआ है, वर्ल्ड बैंक के अंदर एक चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट बनती है। कौन सी, इनका नाम है इंद्रमीत गिल। इनका नाम क्या है, इंद्रमीत गिल। देखो, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इन्होंने अभी एक रिपोर्ट भी जारी की थी जिसमें यह कहा गया कि इंडिया 2023 तक 1 नंबर पे आ जाएगा, है ना। सर वीटो पावर क्या होता है, देखो वीटो पावर ये होता है कि राष्ट्रपति के पास एक है ना, राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया जाता है जिसपे राष्ट्रपति अपने वीटो पावर की प्रयोग कर सकता है। इसमें इसकी बात क्या है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। आपने पता होगा, आपको एक राष्ट्रपति रहते ज्ञानी जैल सिंह, आई थिंक पंजाब से बिलोंग करते थे। इनके पास क्या था, इन्होंने वीटो पावर का यूज किया था जब इंडिया में पोस्ट ऑफिस का बिल आना था। तो इन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ये कहा था कि जब तक फाइनल सिग्नेचर नहीं हो जाता राष्ट्रपति के, वो केवल कभी भी एक संविधान का एक भाग नहीं बनता है। तब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पोस्ट ऑफिस के लिए इस पे सिग्नेचर नहीं किए थे और उन्होंने अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया था, ठीक है। अब देखो, वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1944 में होती। कब होती है, 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्टेब्लिशमेंट हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वॉशिंगटन डीसी में। कहां पे है, वॉशिंगटन है डीसी में। सर यू हैव हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, मेरे को खुद को ही पता नहीं भाई, है ना, हाँ ठीक है। तो वाशिंगटन है डीसी में, कहां पे, वाशिंगटन डीसी में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई। इसके प्रमुख हेड कौन है वर्तमान में, तो इसके वर्तमान हेड है डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास। और कहां से है ये, यूएसए से है। कहां से है, क्योंकि जब देखो एडीबी का जो हेड बनता है वो कहां का बनता है, एडीबी का हेड हमेशा जापान का बनता है, क्योंकि जो शेयर होता है ना, शेयर का मतलब जिसकी परसेंटेज, जिसकी मतलब क्या बोलते हैं आपस में भागीदारी ज्यादा होगी, उसको ही उसका हेड बनाया जाता है। तो ये देखो, वर्ल्ड बैंक का फाउंडेड 1944 आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, वॉशिंगटन डीसी में। कहां पे है, वॉशिंगटन है डीसी में। और इसके हेड कौन है, डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास। नैन्सी ने लिखा, सर एग्जिट डेट क्या, इसकी एग्जिट डेट के बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा गया, इतना ही बताया गया कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1944 में। एग्जिट डेट के बारे में कहीं पर भी वर्ल्ड बैंक के बारे में जिक्र नहीं किया गया, ओके। हाँ, तो ये दूसरी अपॉइंटमेंट अपने पास होगी कि नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, किसके, वर्ल्ड बैंक के बारे में। हाँ, तो इंद्रमीत गिल। चले आगे। अगला है सीईओ ऑफ नीति आयोग। ये कहो कि 200% पेपर में क्वेश्चन आएगा, 100 नहीं 200% क्वेश्चन आएगा। जसविंदर ने लिखा, सर इंडिया वाले पॉजिटिव गल ज्यादा दस्या करो। देखो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव की बात, जहां पे अच्छी चीजें होंगी वहां पे उसकी वाहवाही की जाएगी, और जहां पे नेगेटिव चीजें होगी वहां पे उसके बारे में आपको क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, क्योंकि आपको आर्टिकल 16 के अंतर्गत भारत में बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है, बहुत सारी आपको फ्रीडम दी गई, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक फ्रीडम यह भी दी जा सकती है कि आप किसी के बारे में अगर कहीं गलत हो रहा है तो आप वहां पे बोल सकते हो, है ना। तो आपको हर पॉजिटिव चीज के बारे में बोलना है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसके बारे में खड़ा होना है, क्योंकि आप इंडिया के एक सिविलियन हो, एक नागरिक के रूप में काम कर रहे हो। कौन सा है, नीति आयोग के सीईओ कौन बने अभी हाल ही में, परमेश्वर अय्यर बने। कौन से बने हैं,
परमेश्वर अय्यर। पूजा जी थैंक यू सो मच, है ना। अब नीति आयोग के न्यू सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर बने। कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर। इसको थोड़ा जूम करते हैं। परमेश्वर अय्यर बने। कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर बने नीति आयोग के। अगर बात करें इनको किसको रिप्लेस किया? अमिताभ कांत को। किसको रिप्लेस किया है? अमिताभ कांत को रिप्लेस किया। किसको? अमिताभ कांत को। अब पेपर में नीति की फुल फॉर्म पूछे तो आपको बताना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी फाउंडेड कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में। कहां पे है? नई दिल्ली में। अब क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था? तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया था योजना आयोग को। किसको? योजना कमीशन को रिप्लेस किया था किसने? नीति आयोग ने। अंडर कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। अब आता है इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो इंडिया के पीएम होते हैं। कौन होते हैं? इंडिया के पीएम होते हैं। और वर्तमान में इंडिया के पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी, है ना। तो इंडिया के पीएम इसके क्या होते हैं? हेड होते हैं। और बाद में बात करें सुमन बेरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सुमन बेरी। ये न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। किसके? नीति आयोग के न्यू वाइस चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? सुमन बेरी को। किसको अपॉइंट किया है? सुमन बेरी को। हाँ, 5 ईयर प्लान होता है। क्या होता है? 5 ईयर प्लान को इन्होंने रिप्लेस किया था। ठीक है। अब आप कमेंट करके बताओ जल्दी से जल्दी कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग। एक तो बताओ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, और एक बताओ आप फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग। जल्दी से जल्दी कमेंट करो। हाँ, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन बने? जल्दी कमेंट करके बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का मोस्ट वेलकम सर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। बिल्कुल जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, है ना। एक बार वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, लाइक नहीं किया, और साथ में क्या करो, शेयर भी कर दो। जो सो रहे हैं उनको जगा दो। हाँ, कमेंट नहीं आ रहा, जल्दी से जल्दी अभी बताओ कौन सा आएगा। मैंने क्वेश्चन आपसे 2 पूछे हैं। पहला पूछा मैंने कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग, और दूसरा पूछा फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन थे। अगर बात करें फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट तो इनका नाम था अरविंद पनगड़िया। क्या नाम था इनका? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया थे। और सीईओ पूछे तो ये थे सिंधु श्री खुल्लर। कल अपने श्री योजना पढ़ी थी ना, वो ये देखो सिंधु श्री खुल्लर। ये क्या बने हैं? फर्स्ट सीईओ बने। क्या बने हैं? फर्स्ट सीईओ बने सिंधु श्री खुल्लर। ओके, यहां तक है। देखो, आपने एक काम करना है, अगर आपको समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन होती है, आपने एक बार थम्स अप कर देना है ना। वेरी गुड। प्रीत कौर ने लिखा सर अरविंद पनगड़िया। आकाश ने लिखा सर अरविंद पनगड़िया। हाँ, चले आगे। अब देखो, नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू बी यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में भारत की तरफ से एक स्थायी राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? मतलब परमानेंट के रूप में तो किसको चुना गया? नाम देखो, ये कितनी शानदार तस्वीर दिखाई दे रही होगी आपको, है ना। ये है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज। तो इसको अपने थोड़ा देखते हैं। हाँ, अब ये बात करते हैं किसके बारे में? ये बात हो रही है यूएनओ के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? यूएनओ के बारे में। तो देखो यूएनओ के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, मेन मेन बातें बात करते हैं अपने। रुचिरा कंबोज सक्सीड टीएस त्रिमूर्ति। देखो, इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? टीएस त्रिमूर्ति को। किसको रिप्लेस किया था? टीएस त्रिमूर्ति को रिप्लेस किया था किसने? रुचिरा कंबोज ने। यूनाइटेड नेशन की बात करें, फाउंडेड, इसकी एग्जिट डेट दी हुई है 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। कहां पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में क्या इसका हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क कौन सी नदी पे? पेपर में कई बार पूछ लेते हैं। तो हडसन नदी है, हडसन रिवर।
कौन सी रिवर है? हडसन रिवर है, ठीक है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर, इसके बाद पूछता है इसका सेक्रेटरी जनरल, जिसको अपने बोलते हैं महासचिव, मतलब इसका हेड कौन है? तो इसका हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आप कमेंट करके बताओ फटाफट से, ऑफलाइन वाले बच्चे तो फटाफट बता ही देंगे। 24 अक्टूबर को कौन सा डे मनाते हैं? और दूसरा आपके लिए क्वेश्चन है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं और ये जो 24 अक्टूबर है और किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से जल्दी। सभी का मोस्ट वेलकम हो गया अभी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरप्रीत सिंह जी गुड मॉर्निंग, बहुत लेट जागे हुआ है ना। हाँ, दो मैंने आपको क्वेश्चन दिया। क्या क्या क्वेश्चन दिया? एक तो मैंने कहा कि 24 अक्टूबर किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, एक तो यूएनओ का दिखवा दिया, एक और। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर आया ओसिन का आंसर है पोलियो डे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुरजीत ने लिखा है सर नहीं, हाँ एक इनका ही आंसर है अभी तक तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दूसरे की बात करें, एंटोनियो गुटेरेस कहां से बिलोंग करते हैं? ये भी कमेंट करो। ये मैं बता देता हूं आपको, पुर्तगाल। कहां से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से। और 24 अक्टूबर को अपने वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? वर्ल्ड पोलियो डे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, सुपर, बहुत ही बढ़िया। स्क्रीन जूम करो तो ये तो इतना ही जूम लेगा और इसको बाहर निकाल देगा क्वेश्चन को, हैं? इससे ज्यादा जूम क्या होगा बताओ? ये फिर नहीं तो फिर क्वेश्चन आपके पास चल के आ जाएगा खुद ही, हैं? हाँ थोड़ा, ठीक है, चले आगे। ओके, ये बेचारी यहाँ पे आ गई, देखो रुचिरा कंबोज तो है। हाँ चलो आगे। अगला क्वेश्चन है द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसको लगाओ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में आती है किसका? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये कौन है? ये भैया राजीव कुमार है। कौन है? सबसे पहले तो राजीव कुमार है। अब इनको देखते हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बताया गया, मेन चीजों के बारे में बताया गया। सबसे पहले बात करें राजीव कुमार, क्या है? राजीव कुमार अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और कौन से नंबर के बने हैं? 25 नंबर के बने। कौन से नंबर के बने? ये 25 नंबर के बने। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है सुशील चंद्रा को। किसको रिप्लेस किया है? सुशील चंद्रा को। पेपर वाला पूछे सुशील चंद्रा से पहले कौन सा था तो अपने बता देंगे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल ही। पेपर वाले को बोलना कि तू क्वेश्चन तो लेके आ, कहां से लेके आ रहा है तू। इससे पहले बने थे सुनील अरोड़ा। इससे पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा थे सुशील चंद्रा से पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया। कौन से आर्टिकल में बताया गया? 324 आर्टिकल में यह बताया गया कि इंडिया में अंदर एक क्या होगा? एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है? 324। और आरके सर ने आपको बहुत बार क्लास में बताया होगा 324 स्क्वायर किसकी होती है? 18 की होती है, 18 की। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया गया कि 1 तो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या होगा? एक तो इंडिया में क्या होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम करेगा। ठीक है, अगर दूसरी बात करें 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, और 2 क्या होंगे? अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। क्या होंगे? अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे। उसके बाद बात करें इसका टर्म कितना होता है, तो इसमें टर्म में कंडीशन दी जाती है, यहाँ तो आपके पास 6 ईयर कंप्लीट होने चाहिए, यहाँ फिर आपकी एज ऑफ 16 5 ईयर। 2 कंडीशन होती है, यहाँ तो आपका 6 ईयर कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ फिर एज क्या होनी चाहिए आपकी? 65। तब तक ही आप क्या बने रह सकते हो? इस पद पर बने रह सकते हो। आगे बताता है अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का जो चुनाव आयोग है, सॉरी भारत का जो प्रेसिडेंट है वो इसको क्या करता है? अपॉइंट करता है। क्या करता है? अपॉइंट करता है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन बने थे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये बने कब थे? 25 जनवरी को। कब बने? 25 जनवरी को। तभी 25 जनवरी को अपने किस रूप में मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है कि इंडिया के संविधान में कौन सा अमेंडमेंट किया गया जिसमें जो वोटर्स की एज है उसको 21 से 18 कर दिया गया था, एज को 21 से 18 कर दिया गया। कौन सा आर्टिकल है? जल्दी से जल्दी बताइए फटाफट से। गुड मॉर्निंग सभी का, मोस्ट वेलकम हो चुका भी। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि 21 से 18 में इंडिया में कौन सा एक आर्टिकल था जिसके अंतर्गत ये
अमेंडमेंट किया गया था? जल्दी फटाफट से, हाँ जी फटाफट जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 195 नहीं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आना शुरू हो गया हमारे पास। जोधपुर का आंसर 61 आया, सुखविंदर का आया, नयन का आया, मणि, रोहित, कमल, रजनी, आकाशदीप, पारुल, सभी का आंसर है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सुपर शानदार। इंडिया के अंदर एक आर्टिकल हुआ था, कौन सा? 61। और ये अमेंडमेंट हुआ कब था? ये अमेंडमेंट हुआ था 1989 में। कब हुआ था? 1989 के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ था। उसके अंतर्गत इंडिया में क्या कहा गया था कि इंडिया में जो एज है वोटर्स की वो 21 से कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नैन्सी ने लिखा सर 61 अमेंडमेंट 1989। सभी ने वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार आंसर दिया, सुपर, बहुत बढ़िया। यहाँ तक एक बार ओके है तो ओके का टेक्स्ट लगा दो, जल्दी चलते हैं आगे, है ना। बहुत सारी अपॉइंटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आएगी। इससे बार अपॉइंटमेंट आपको पढ़ने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, सारी वीडियो एक ही क्लास में सारी अपॉइंटमेंट करवा दी जाएगी। चलें आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखो कौन सा अपॉइंटमेंट हुई हमारे पास है। अपॉइंटमेंट द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको अपने क्या बोलते हैं? सीबीएसई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीबीएसई बोलते हैं, सेकेंडरी वाला, है ना। तो ये कौन बनी है? निधि छिब्बर बनी है। कौन बनी है भैया? निधि छिब्बर बनी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। कौन सी है? निधि छिब्बर। अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। देखो रिसेंटली अपॉइंटमेंट निधि छिब्बर, कौन है? निधि छिब्बर को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया, किसका? चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। किसका? सीबीएसई बोर्ड का इनको चेयरमैन बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। और विवेक कुमार देवगन क्या है? ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है आरईसी, है ना, आरईसी लिमिटेड के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इंडस्ट्री ऑफ पावर। एक साथ ही आपको दो करवा दिए, है ना। हाँ, एनसीईआरटी के दिनेश बने, बिल्कुल आगे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। चले आगे, ओके चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो ये अपॉइंटमेंट आया है, कौन सा अपॉइंटमेंट है? नंद मूलचंदानी। क्या नाम है इनका? नाम देखो कितना सुंदर आया इनका। इनका नाम है नंद मूलचंदानी, अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ सीआईए, है ना, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। किसका? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में किसको चुना गया है? नंद मूलचंदानी को। किसको चुना गया है? नंद मूलचंदानी। ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? नंद मूलचंदानी, इंडियन ऑर्गन। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। किसके? इंडियन ओरिगन, यानी भारतीय मूल के हैं, तो करके अपने लिए पेपर में इंपॉर्टेंट बनता है। देखो नंद मूलचंदानी, इंडियन ऑर्गन, फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ सीआईए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका क्या बनाया गया? इनको टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में चुना गया। नाम क्या आता है इनका? नंद मूलचंदानी। क्या नाम आता है? नंद मूलचंदानी। चले आगे। हाँ, विवेक कुमार चौधरी सर इंडियन एयरफोर्स के। वेरी गुड कमल, बहुत बढ़िया, ऐसे तो रिलेट करके याद करना है, बहुत बढ़िया, सुपर। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। स्टेब्लिशमेंट 1932 में हुई थी। चले आगे। अब देखो ये है, लिख लो, पेपर में छपेगा, 200% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ 100 ने 200%। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। किसकी? सेबी। सेबी को बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? जितने भी स्टॉक मार्केट होती है उस पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है इस पे? सेबी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है इसको? सेबी कंट्रोल करता है। तो सेबी की किसको बनाया गया है? इसको बनाया गया माधवीपुरी बूच को। किसको बनाया गया है? माधवीपुरी बूच। देखते हैं, अब देखो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? बंबई में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। आपके लिए क्वेश्चन एक मैंने छोड़ दिया, सारा नहीं लिखा, ताकि आप कमेंट करते रहो। आपको बताना इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। इसका एस्टेब्लिशमेंट बताना आपको, सेबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, जल्दी फटाफट से।
हाँ जल्दी बताना है फटाफट से। सेबी की स्टेब्लिशमेंट का सभी का मोस्ट वेलकम हो गया है, फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, तेज फटाफट से। हाँ आपको बताना है सेबी का स्टेब्लिशमेंट को, अभी तक कोई भी एक सिंगल आंसर भी नहीं है सेबी की स्टेब्लिशमेंट के बारे में। इन्होंने रिप्लेस किया था अजय त्यागी को, अजय त्यागी को रिप्लेस किया। एक आंसर आया 1998, ये नहीं है 1998 है, मेरे को लगता है इनसे मिस्टेक हो गई 1998 लिखने में, है ना। देखो सेबी की बात करें तो सेबी के बारे में दो चीजें आपको पढ़ना। देखो इसकी स्टेब्लिशमेंट तो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, 1988 को। उन्होंने शायद 1988 ही लिख रहे थे, 1992 लिखा गया, ठीक है। हाँ लेकिन अगर पूछे कि इसके लिए एक्ट कब बना था, दो हाँ जैसे आंसर आ रहे हैं ना आपके अलग, जैसे आकाश ने लिखा सर 1992, मणि ने लिखा सर 1982। तो अगर एक्ट पूछता है तो आपको एक्ट लगाना है 30 जनवरी, आपको एक्ट बताना है कौन सा, 1992 एक्ट के अंतर्गत हुई थी, दोनों में अंतर है, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन से एक्ट के अंतर्गत हुई, तब तो आपको करना है 1992 एक्ट के अंतर्गत। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है स्टैब्लिशमेंट कब हुई, तब आपको 1988 करना है। कब क्या करना है, 1988 करना है, 12 अप्रैल 1988 को। ओके यहां तक एक बार थम्स अप कर दो, यहां तक ओके है तो गोविंददीप जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले आगे। अब देखो इसको लगाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन, न्यू चीफ ऑफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के अंदर न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे चुना गया है। पूजा जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद है ना आपका। तो इनका नाम है पियरी ओलिवर गोरिचस। क्या नाम है इनका, पियरी ओलिवर गोरिचस है। और आपको बताना है इनकी कंट्री कौन सी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ है ताकि आप कमेंट करते रहो साथ साथ, ठीक है। अब अपने बात करते हैं आईएमएफ के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं आईएमएफ। एक ही क्वेश्चन में आप देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इधर देखते हैं, इसको लेके आते हैं यहाँ। देखो पियरी ओलिवर गोरिचास फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है, कहाँ के हैं, फ्रेंच के हैं। कहाँ के हैं ये, फ्रेंच के हैं। और इनको अपॉइंट किया गया एज ए चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर इनको एक चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया। किसके रूप में, चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, गीता गोपीनाथ को। और गीता गोपीनाथ कहां से बिलोंग करती है, इंडिया की थी गीता गोपीनाथ है। क्या नाम इनका, गीता गोपीनाथ। सी बीकम, देखो सी बीकम फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। जो अपने कौन थी, गीता गोपीनाथ थी। इनको किस नंबर से इनको फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाएगा, क्या नाम बनाएगा, डिप्टी डायरेक्टर। अभी लिखा है सर सिनेमा और इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दो, बिल्कुल बनाएंगे, सारी वीडियो आएगी। थोड़ा सा आपको धैर्य बनाए रखना है। और मैं आपको कुछ भी नहीं बोलता है, आपको ये बोलता हूँ लाइक कर दो। और लाइक कितने, जुगल जी कितने लाइक हुए हैं, आए नहीं लाइक। देखो 222 बच्चे लाइव है और लाइक हुए हैं 130-32 लाइक हुए हैं। तो लाइक तो कर दिया करो यार थोड़ा सा, और कुछ मांगते ही नहीं, क्या मांगते हैं, लाइक ही तो बोलते हैं, हैं। तो देखो जो ये गीता गोपीनाथ थी, कौन बन गई थी वो, ये बन गई फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ मैनेजमेंट टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्या नाम से, फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ के अंदर इनको चुना गया। अब आईएमएफ की बात करें, इनकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फाउंडेड 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन है डीसी में। कहाँ पे, वॉशिंगटन है डीसी में। अब आपके लिए एक कमेंट छोड़ दिया है कि देखो क्या आपको बताना, आईएमएफ की हेड कौन है। आईएमएफ की हेड कौन है, जल्दी से कमेंट करो। हाँ जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करो कि आईएमएफ की हेड कौन है, जल्दी से जल्दी फटाफट से। हाँ ये बता दिया था अभी हाल ही में, चीफ इकोनॉमिक हाँ इंद्रजीत गिल। हाँ जल्दी से जल्दी फटाफट से। इनका नाम क्या है, इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा इनको बनाया गया है, जॉर्जिएवा। कहां से बिलोंग करती है, बुल्गारिया से।
कहां से बिलोंग करती है? बुल्गारिया। अब अगर आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 190। कितने मेंबर है? 190। और ये कौन सा बना है? ये बना है अंडोरा। कौन सी कंट्री बनी है? अंडोरा बनी है। कौन सी कंट्री बनी है? अंडोरा। सर जी जन्मदिन दी मुबारक जी, रब तुहानू चढ़दी कला तरक्या हाँ देवे। बिल्कुल भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, है ना। आपका नाम दीप से ही पढ़ता हूँ मैं, मेरे को ये थोड़ा आपका नाम थोड़ा बहुत ही अजीबो गरीब नाम है। हाँ, अगला है, इसको लगाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि ये ओथ तो लेंगे 1 अक्टूबर 2022 से। कब से? 1 अक्टूबर 2022 से। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है 11th जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन। किसका? लेबर का। किसका? लेबर का। इनका नाम है गिलबर्ट होंगबो। और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? टोंगो से हैं ये। कौन सी कंट्री से हैं? टोंगो से। कौन सी कंट्री से हैं? हाँ, कैपिटल प्रिंस ने लिखा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रिंस जी, शानदार, बहुत ही बढ़िया। कैपिटल है अंडोरा लावेला और करेंसी इसकी क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी, है ना। हाँ ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? जब जलियांवाला बाग मस्कर हुआ था। कब? कौन सा? जब जलियांवाला बाग मस्कर हुआ था 1919 के अंदर, तब हुआ था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड। अगर क्वेश्चन अभी पूछता है कि वर्तमान में इनका कौन है ना, रोशन जी कह रहे, रेशम कह रहे सर डेली करवाते हैं। बिल्कुल भी डेली करवाते हैं। ठीक है। तो अगर बात करें वर्तमान में इनके हेड कौन है, तो इनके वर्तमान में हेड है गू राइडर। कौन है वर्तमान में इनके हेड? है गू राइडर है। अब इंटरनेशनल लेबर की बात करें तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे। अब कमेंट में आपके लिए क्वेश्चन है, आपको जल्दी से जल्दी देखकर सबसे तेज और सबसे शानदार आंसर किसका आता है? आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन है कि वर्तमान में इंडिया के लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? Who is the current labor and employment minister of India? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट से। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये लिख लो, पेपर के लिए बना है। हाँ, ये क्वेश्चन पेपर के लिए ही बना है। मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, अभी आंसर आना शुरू नहीं है। सुखमन जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मनप्रीत जी आपका भी धन्यवाद, है ना। जिन्होंने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो, एक रिपोर्ट जारी होती है FATF। ये क्या करता है? जितने भी टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी है, जो अटैक करते हैं, उनको अलग अलग लिस्ट में डालना है। किसी को ग्रे लिस्ट में डालना है, किसी को रेड लिस्ट में डालना है, किसी को ब्लैक लिस्ट में डालना है। तो इस प्रकार से जितने भी प्रकार की जारी करता है उसके लिए बनी हुई है। ठीक है। तो आपको देखो, अभी आपके सामने आएगा प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स। इनका नाम क्या है? टी राजा कुमार है। और ये कहां से बिलोंग करते हैं? सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। अब देखो, अभी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अपने यहां पे लेके आते हैं इसको। इधर आ जाए, इधर देखो, टी राजा कुमार कौन बने हैं? टी राजा कुमार बने हैं। कौन बने? टी राजा कुमार बने हैं। FATF के प्रेसिडेंट बने। किसके प्रेसिडेंट बने हैं? FATF के प्रेसिडेंट बने हैं। भूपेंद्र यादव, वेरी गुड, बहुत बड़े। किस किस का है? भूपेंद्र यादव है। सबसे पहले रानी का आंसर आया, उसके बाद हमारे पास सोनम, किसका आंसर आया? जज्बाती जसन का आंसर आया। क्या बात है। सुरजीत, गुरप्रीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी का आंसर राइट आंसर आया। क्या था अपना? भूपेंद्र यादव, जो कि इंडिया के अंदर वर्तमान में फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी है, और साथ साथ में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? राजस्थान से। कौन सी है? राजस्थान से राज्यसभा मेंबर है। देखो, FATF इसका FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फाइनेंस एजेंसी फाउंडेड कब हुई थी? 1989 में। और 1989 में क्या हुआ था? अभी आपने पढ़ा था कि इंडिया के अंदर एजुकेशन, जो वोटर्स की एज थी, उसको क्या कर दिया था? कम कर दिया था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? पेरिस, फ्रांस में। कहां पे? पेरिस, फ्रांस में। इन्होंने लिखा रिसेंटली FATF एडेड UAE, किसको? यूनाइटेड अरब अमीरात को किसमें ऐड कर दिया इन्होंने? ग्रे लिस्ट में। किस में ऐड कर दिया? ग्रे लिस्ट में। और यही क्वेश्चन किस में आया है?
अभी हाल ही में एनडीए के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, इसमें सॉरी एनडीए नहीं सीडीएस है, इस एग्जाम में है, सीडीएस के एग्जाम में आया क्वेश्चन है, रिसेंटली है। किसमें आया क्वेश्चन है? सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है अभी रिसेंटली। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसको लास्ट कंट्री किसने ज्वाइन किया था? इजराइल ने। इसको लास्ट कंट्री किसने ज्वाइन किया था? इजराइल ने। आपको कमेंट करके बताना है कि मैं दो हेडक्वार्टर लिख रहा हूं आपको, एक तो है यूनेस्को, कौन सा है? यूनेस्को, और एक है यूनिसेफ। आपको बताना है इनमें से किसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। विच इंस्टीट्यूशन हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन पेरिस फ्रांस। जल्दी से जल्दी कमेंट करो, तब तक अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपने पास, चेयरमैन ऑफ इसरो। चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के चेयरमैन कौन बने? इंद्रजीत जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। फटाफट से जल्दी देखो आप ना, थोड़ा सा ना जूम करके कोशिश कर देखो आपके लिए किस प्रकार से सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मैं एक पेपर दिखाता हूँ, हो जाएगा जूम थोड़ा सा और, है ना। ये देखो, ये जो अभी अपने बात की थी ना कि जो एजुकेशन का अधिकार वगैरह, और इसी से रिलेटेड अपने बात की थी, इसमें निकालना एफएटीएफ का क्वेश्चन है जुगल जी। हाँ, तो तब तक अपने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो भी एफएटीएफ की बात हुई वो क्वेश्चन पेपर में आया, और मैं आपको लाइव दिखाता कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है अभी जस्ट। इसरो की बात करें, पहले तो इसको लगा लो कि ये 100% आएगा, है ना। इसको लगाओ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, पेरिस फ्रांस में है। अब देखो इसके बारे में अपने बात करते हैं थोड़ा सा, इधर आ जाओ भाई। देखो एस सोमनाथ 10th इमिनेट रॉकेट साइंटिस्ट है ना, एक रॉकेट साइंटिस्ट थे, क्या थे? एक रॉकेट साइंटिस्ट है, वर्तमान की बात करें। और ही प्लेड मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द पीएसएलवी, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसके अंदर इन्होंने क्या किया था? सबसे इनका महत्वपूर्ण रोल रहा था पोलर सैटेलाइट लॉन्च है व्हीकल में। और साथ में जीएसएलवी MK3 है ना, जो जीएसएलवी MK3 है उसको, उसमें भी इनका सबसे महत्वपूर्ण है योगदान रहा था, इनका सबसे महत्वपूर्ण है योगदान रहा। एंड ऑल्सो बिकम सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उनके अंदर सचिव के रूप में भी वर्तमान में काम करें। किसके रूप में काम करें? सचिव के रूप में भी वर्तमान में काम करें। ही रिप्लेस्ड के सिवान, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? के सिवान, इनसे पहले इसरो के क्या थे? चेयरमैन थे, उनको रिप्लेस कब किया? 14 जनवरी को। कब रिप्लेस किया? 14 जनवरी को उन्होंने रिप्लेस किया। इसरो को बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये कब फाउंडेड हुआ? 1969 में, 1969 में। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 15 जनवरी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर। कहां पे है? बेंगलोर, जिसको वर्तमान में बेंगलुरु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बेंगलुरु के नाम से। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? DOS। कौन सी है? DOS। हाँ, इस जो पहले थे उनका नाम था विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। ये इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे। किसके? इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। एक बार यहां तक थम्स अप कर दो, यहां तक बिल्कुल ओके है। हाँ बिल्कुल, 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइज हुआ। वेरी गुड, बहुत ही सुपर, शानदार, एक्सीलेंट, जबरदस्त। हाँ, यहां तक एक बार ओके है तो टेक्स्ट कर दो फटाफट से। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करो यहाँ पे, यहाँ तक बिल्कुल ओके है तो। सर 69 में ईमेल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इन्होंने ऑफलाइन क्लास लगाई हुई है ना। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया।
हाँ जल्दी से फटाफट से, है ना। हाँ चले आगे। 15 अगस्त या 15 जनवरी, सॉरी 15 जनवरी नहीं, 15 अगस्त आएगा, है ना। इसको कर देते दोबारा से अपने 15 अगस्त। हाँ 15 अगस्त, कौन से नंबर का? 15 अगस्त का। अब देखो ये 74 नंबर क्वेश्चन देखो, जो अभी अपने बात की थी, क्या की थी, जस्ट अभी अपने बात की थी कि ग्रे लिस्ट का क्वेश्चन आया, ये हाल ही में सीडीएस के एग्जाम में आया। देखो आप ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें, यूएई और 2 कंट्री, दोनों कंट्री दी है, देख लो आप, है ना। कहने का मतलब है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो लेटेस्ट से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं? लेटेस्ट क्वेश्चनों से रिलेटेड होते हैं। चले आगे। सर डीओएस का मीनिंग क्या है? तो ये तो देखो ऊपर आया था अपने पास अभी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। हाँ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये देखो 74 नंबर जो क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ, ठीक है। चले आगे। ओके चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी ऑन चार धाम। क्या बात है, इतना सुपर क्वेश्चन है, इसको लगाओ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चार धाम प्रोजेक्ट, कौन सा? चार धाम है प्रोजेक्ट। अब चार धाम प्रोजेक्ट की बात करें, इसके जो प्रोजेक्ट है, इसके कमेटी के हेड किसको बनाया गया? ए के सिकरी को। किसको बनाया गया? ए के सिकरी को। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में चार धाम में क्या क्या आता है। देखो इधर, देखो यहां पे चार धाम किस किस को बोलते हैं। देखो ए के सिकरी चेयरपर्सन ऑफ चार धाम प्रोजेक्ट कमेटी, किसके कमेटी के बने हैं? प्रोजेक्ट कमेटी के हेड बने, कौन बने? ए के सिकरी बने। कौन बने हैं? ए के सिकरी। इंक्लूडेड कंस्ट्रक्शन ऑफ 900 किलोमीटर रोड। इसके अंतर्गत क्या की जाएगी? 900 किलोमीटर रोड को डेवलप किया जाएगा। कितने को? 900 किलोमीटर। इट विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 4 होली टाउन्स। ये जो वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगी 4 होली टाउन्स को। कितने को? 4। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कभी कि कौन कौन से आते हैं, तो गगनप्रीत कौर ने लिखा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो इसमें कौन सा आता है? एक आता है यमुनोत्री, एक आता है गंगोत्री, एक आता है केदारनाथ और एक आता है बद्रीनाथ, है ना। बहुत इंडिया के अंदर इतनी सारी जगह घूमने के लिए है कि आप घूमते घूमते थक जाओगे। लेकिन पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास नौकरी होनी चाहिए, सक्सेस होना चाहिए ना। अगर आपके पास जॉब है ना, तो उसके बाद आप घूमने के लिए कहीं मर्जी जाते हो, और फिर सिस्टम ये होता है घर वाले भी नहीं रोकते, है ना। मनाली जाते हो यार, वहां पे रोहतांग सुरंग बनी, अटल सुरंग, इतनी शानदार सुरंग बनी अटल सुरंग, मैं कहता हूँ दिल खुश हो जाता है। वहां पे इतनी बर्फ ऊपर से गिरती है, इतना शानदार मौसम। अभी लद्दाख में देखो नाइट स्काई बना है ना। किसी को साथ में लेके जाओगे, लेकिन पहले साथ में ले जाने के लिए पहले अपने पास है कुछ जुगाड़ तो होना चाहिए, पैसे पूछे तो होना चाहिए। ऐसे साथ में ले जाकर किसी को दूसरे को घूमते हुए थोड़ी देखेंगे, है ना। बहुत सारी जगह यार, इतना सारी जगह भारत में घूमने के लिए। सिक्किम चले जाओ, अंडमान निकोबार चले जाओ, है ना। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। हाँ तो ये 4 है, कौन कौन सी? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हाँ ओके, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। जानी लिखा सर दिल गार्डन गार्डन हो जाए। हाँ गार्डन गार्डन तो हो जाए, पर पहले कुछ फोन पे में या पेटीएम में या फिर कहीं कुछ होना चाहिए। ऐसे तो दिल गार्डन गार्डन कैसे होएगा, है? चले आगे। अब आ जाओ इधर। ये देखो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। सबसे पहले अगर बात करें तो ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन पार्लियामेंट की। किसकी? यूरोपियन संसद की एक यंगेस्ट पार्लियामेंट बनी है ना। हाँ तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है रोबर्टा मेट्सोला। क्या नाम इनका? रोबर्टा मेट्सोला। यहाँ पे देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। देखो ये देखो ये होता है ना। अब इधर देखो, जब बंदा पढ़ लेता है ना और कुछ अच्छा काम करता है, फिर उसकी देखो फोटोग्राफ कितनी शानदार लेते हैं। ये देखो एकदम बड़ी, एकदम सुंदर शानदार, है ना। स्क्रीनशॉट लेके भले ही आप व्हाट्सएप पे लगा लो इसको और बोल दो घूमने के लिए गए हुए थे माल्टा, है ना। तो देखो इनके बारे में अब यहाँ पे देखते हैं। रोबर्टा मेट्सोला फ्रॉम माल्टा। कहां से है? ये माल्टा से है। कौन सी कंट्री से है?
ये है माल्टा से यूरोपियन पार्लियामेंट। इट इज वन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन है उनमें से एक इसकी एक छोटी सी ब्रांच है। क्या है? इसमें से एक छोटी सी ब्रांच है और उस ब्रांच में से उसके हेड किसको बनाया गया है? ये है रॉबर्टा मेट्सोला। और कहां से है? माल्टा से। और उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी होती है? 705 है। 705 कितनी सीट होती है टोटल? 705 होती है। ठीक है। और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? फ्रांस पेरिस में। देखो फ्रांस पेरिस में किस किस का हेडक्वार्टर आ गया? FATF। किसका? FATF यूनेस्को। किसका आ गया? यूनेस्को यूरोपियन यूनियन। किसका? यूरोपियन यूनियन। अब फटाफट से कमेंट करके बताओ आप कि माल्टा की वर्तमान कैपिटल कौन सी है? हाँ, माल्टा की वर्तमान कैपिटल कौन सी है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। कैपिटल ऑफ माल्टा। माल्टा की कैपिटल कौन सी है? तब तक चलते हैं हम नेक्स्ट पे। लो ये जी आगे विनय कुमार त्रिपाठी जी पहुंच गए अब। न्यू चेयरमैन ऑफ एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड विनय कुमार त्रिपाठी कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी कौन बने हैं? विनय कुमार। लियोन फ्रांस में किसका हेडक्वार्टर है? लियोन फ्रांस में तो इंटरपोल का है। किसका हेडक्वार्टर है? इंटरपोल का है। इंटरपोल को बोलते हैं द इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लियोन फ्रांस में। कहां पे है? लियोन में, फ्रांस में है। ठीक है। तो अब न्यू चेयरमैन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। अपॉइंटेड बाय कमेटी ऑफ द कैबिनेट। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? कमेटी ऑफ कैबिनेट। तब तक आप कमेंट करो कि इंडिया के रेलवे मिनिस्टर कौन है? इसकी फाउंडेड कब हुआ था? मार्च 1905 में। कब? 1905 में। जब इंडिया के अंदर कौन सा? कोलकाता से स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है 1905 में। 1905 में क्या होते हैं? इंडिया से स्वदेशी विकिपीडिया। कैपिटल कौन सी थी? माल्टा की वालेटा थी। कौन सी थी? वालेटा। मनीष ने लिखा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ऊपर किसने लिखा? सुरजीत ने लिखा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो 1905 में कौन सा आंदोलन हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से होती है 7 अगस्त 1905 को। तभी 7 अगस्त को इंडिया में नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। कहां पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और लास्ट में देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है। यहां पे लिखा है टोटल रेलवे जोन। इंडिया में टोटल रेलवे जोन कितने हैं वर्तमान में? 18 है। कितने हैं? 18 इंडिया के अंदर वर्तमान में टोटल रेलवे जोन है। अब देखिए न्यूएस्ट की बात करें तो ये साउथ कोस्ट रेलवे बना है। कौन सा बना है? साउथ कोस्ट रेलवे बना है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? विशाखापट्टनम में। कहां पे है? विशाखापट्टनम, जिसको YJ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? YJ के नाम से भी जानते हैं। विशाखापट्टनम इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप फटाफट से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जल्दी से जल्दी। और आप कमेंट करके ये भी बताओ कि इंडिया में 18 और क्या चीज है ना? 18 से रिलेटेड इंडिया में और क्या है? बहुत बार बताया, स्पेशली जो ऑफलाइन वाले ऑनलाइन सभी में बताया था। इंडिया में 18 और क्या है? नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर प्रोजेक्ट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रामसर साइट है। क्या है? अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और यहां तक आपको अगर बिल्कुल आपके ओके है तो एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए फटाफट से। हाँ बिल्कुल। अभी जो लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है वो हुबली का बना है 1505। कितना है? 1505। इसने किसको रिप्लेस कर देगा? गोरखपुर रेलवे। किसको? गोरखपुर को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गगनप्रीत का आंसर है सर बायोस्फीयर। रणजोत का आंसर बायोस्फीयर। गुरजीत का आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या है? बायोस्फीयर है वर्तमान में इंडिया में। कितने हैं? 18। कितने? 18। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ IRDAI। इसको लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे के सारे जितने भी सिलेक्ट किए हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनवरी से लेकर सितंबर तक के। चेयरमैन ऑफ IRDAI क्या?
चेयरमैन ऑफ है IRDAI। IRDAI किसके? IRDAI, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? इंडिया के अंदर जितने भी इंश्योरेंस कंपनी उनको क्या करती है? रेगुलेट करती है। क्या करती है? इनको रेगुलेट करती है। तो ये कौन है? इनका नाम है देबाशीष पांडा। ये पांडा देखो यहाँ पे आ गया, और पांडा की दिमाग में आते क्या आना चाहिए कि रेड पांडा सिक्किम का स्टेट एनिमल है। रेड पांडा किसका स्टेट एनिमल है? सिक्किम का। किसका स्टेट एनिमल है? सिक्किम का है। कैसे ने पांडा बना के भेज दिया, इस पिन पे पूरा ध्यान रहता है। यहाँ ये ऑफलाइन क्लास में भी पांडा ही भेजते हैं बना के। हाँ, तो अब देख लेते हैं IRDA के बारे में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद। अब फटाफट कमेंट करके बताओ, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद सिचुएटेड ऑन विच रिवर है? जल्दी से जल्दी कौन सी रिवर के है? और अभी तक देख लो आपने लाइक नहीं किया यार, है ना शेयर कर रहे हो। लाइक शेयर तो कर दो कम से कम। अभी तो बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट आएंगे, बहुत जबरदस्त अपॉइंटमेंट आएंगे। मुस्सी रिवर है, दीप ने लिखा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दीप, सुपर शानदार। दीप का है, प्रिंस का है, गगनप्रीत का है, बहुत ही बढ़िया। लवप्रीत ने लिखा है। तो कौन सी रिवर है? मुस्सी रिवर। कौन सी रिवर है? मुस्सी रिवर। चले आगे। अब है इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। इंडिया की बात करें, इंडिया फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसको बनाया? इसको बोलते हैं समुद्र के अंदर, है ना, समुद्री समन्वयक के रूप में। किसके रूप में? समुद्री समन्वयक के रूप में किसको बनाया गया है? तो ये कौन है? इनका नाम है जी अशोक कुमार। कौन है? जी अशोक कुमार। कौन है? जी अशोक कुमार। तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ये किसके अंतर्गत आता है? हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी तैयार होगा, दो क्वेश्चन बन गए अपने। ये देखो इधर, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC वर्क अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। किसके अंतर्गत काम करता है? नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर के अंतर्गत है काम करता है। है ना, कौन से के अंतर्गत है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंतर्गत काम करता है। इनका नाम क्या है? अजीत डोभाल है। क्या नाम है इनका? अजीत डोभाल है। अब कमेंट करके बताओ, नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? हाँ, हाँ नेशनल, आपको बताना है नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाते हैं, जल्दी से जल्दी। अगला देखो, who has been reappointed as MD and CEO of TCS। किसका? TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के MD और CEO के रूप में किसे बनाया गया है? हाँ, who has been reappointed as MD and CEO of TCS। इनका नाम है राजेश गोपीनाथन। क्या नाम है इनका? राजेश गोपीनाथन। क्या नाम है इनका? राजेश गोपीनाथ। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब देखते हैं TCS कंपनी के बारे में फटाफट से। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये इंडिया की एक मल्टीनेशनल IT सर्विस है ना। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं वर्तमान में इंडिया में, सारे किसने, कौन सी कंपनी करवा रही है? TCS कंपनी करवा रही है। कौन सी कंपनी करवा रही है? TCS। तो इनके हेड किसको बनाया गया है?
राजेश गोपीनाथ को। ये फाउंडेड कब हुई थी? 1968 में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1968 में हुआ, 1968। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। कहां पे है? मुंबई के अंदर है। और ये पेरेंट कंपनी किसकी है? टाटा ग्रुप की है ना। अभी अपने कल बात की थी क्या कि टाटा ग्रुप के जो हेड थे, उनका फाउंडर थे, वो हाल ही में क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। उनका नाम लिख के बताओ फटाफट से कमेंट में। और 5 अप्रैल को अपने नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? नेशनल मैरीटाइम डे। चले आगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, इसको लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वाइस चांसलर के रूप में किसको चुना गया है? आपके ऑप्शन ये देखो, आपको इनका नाम है शांति श्री दुल्लीपुडी पंडित। क्या नाम इनका? शांति श्री दुल्लीपुडी पंडित। एक बार कमेंट करोगे फटाफट से तो आपको नाम याद हो जाएगा। क्या नाम इनका? शांति श्री दुल्लीपुडी पंडित। ये क्या? फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। रिप्लेस किसको किया इन्होंने? प्रोफेसर ऑफ एम जगदीश कुमार ऑफ जेएनयू। किसको? एम जगदीश कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है। और एम जगदीश कुमार चेयरमैन बन गए किसके? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के। किसके बन गए चेयरमैन? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क्या बन गए? ये चेयरमैन बन गए। बिल्कुल साइप्रस मिस्त्री हमारा बिल्कुल है राइट आंसर है। ठीक है, तो ये देख लो, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हाँ, दुल्लीपुडी पंडित फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जेएनयू। रिप्लेस किसको किया है? प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ऑफ जेएनयू को रिप्लेस किया है। और एम जगदीश कुमार चेयरमैन है किसके? यूजीसी के। किसके? यूजीसी के। यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट है कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट है कमीशन के वर्तमान में चेयरमैन है। अब कमेंट करके बताओ, दो क्वेश्चन आपके लिए। एक तो बताओ नेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं, और एक ये बताओ इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी। जल्दी फटाफट से कि फर्स्ट ये कब मनाते हैं? नेशनल वुमेन्स डे और इंटरनेशनल वुमेन डे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट पे आगे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआईआईबी, इसको लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये उर्जित पटेल है। कौन है? उर्जित पटेल। किसको बनाया गया? उर्जित पटेल को बनाया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेशनल जो वुमेन डे है वो तो 13 फरवरी को मनाते हैं। क्या किस कब बनाते हैं? 13 फरवरी को मनाते हैं। और इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, सुपर, गजब, जबरदस्त है। थैंक यू बहुत बहुत जी, है ना। देखो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, सभी कहीं पर भी सारे टीचर ऑलवेज बेस्ट करवाते हैं, है ना। हमेशा के लिए हर टीचर आपको बेस्ट करवाता है, क्योंकि टीचर बना स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, वो अपने को अपने पे डिपेंड करते हैं कि उस टीचर से अपने कितना गेन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, फॉर्मर ये आरबीआई के क्या थे? गवर्नर थे। 24वें नंबर के। कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। देखो एआईआईबी, एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है बैंक। इसकी फाउंडेड कब हुआ? 2016 में। कब स्थापना हुई थी? 2016 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कब हुआ? 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग चाइना में। कहां पे है? बीजिंग चाइना में। इसके प्रेसिडेंट कौन बने? जी लिकुन बने। कौन कौन बने हैं? जी लिकुन बने। कौन बने इनके प्रेसिडेंट है? जी लिकुन। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एआईआईबी। इंडिया इसका क्या है? फाउंडिंग मेंबर के रूप में बना था, विद सेकंड हाईएस्ट वोटिंग शेयर आफ्टर चाइना। जो एआईआईबी के अंदर है ना, इसके अंदर अगर बात करें तो इंडिया का जो परसेंटेज है शेयर का, वो चाइना के बाद सबसे ज्यादा है। किसके बाद में? चाइना के बाद में सबसे ज्यादा है। वाइस प्रेसिडेंट उर्जित पटेल, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर 3 ईयर 10 ईयर, है ना। ये फॉर्मर क्या रहे? आरबीआई गवर्नर है। और आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसका जो 10 ईयर होता है वो कितना होता है? 3 ईयर्स होता है। कितना होता है? 3 ईयर्स। कमेंट करके सबसे पहले सबसे तेज किसका आंसर आता है आपको बताना है। हु इज द फर्स्ट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया? इंडिपेंडेंस इंडिया की बात करें तो इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर कौन बने थे? जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट से।
अगला है आपके लिए हेड ऑफ यूएस, किसके? हेड ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये इंडिया और जो सीडी देशमुख आ रहा है सर, जसप्रीत सिंह ने लिखा सर सीडी देशमुख, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार है, बिल्कुल राइट आंसर है, सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गगन का आंसर भी बहुत बढ़िया सही है, रमनदीप ने लिखा सर सीडी देशमुख, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं। हेड ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल कौन बने? अतुल कश्यप बने। कौन बने हैं? अतुल कश्यप बने। कौन बने इनके हेड? अतुल कश्यप बने हैं। अतुल कश्यप इनके क्या बने हैं? हेड बने। देखो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि अतुल कश्यप इंडियन ओरिगन अमेरिकन डिप्लोमेट या राजनयिक बोलते हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये इंडिया और यूएसए के बीच में आपस में जो व्यापार होता है, इंडस्ट्री होता है, उसके लिए आपस में संबंध अच्छे बने रहने के लिए स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडस्ट्री बॉडी फॉर्म कब हुआ? 1975 में। कब हुआ? 1975 में, जब सबसे पहले वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का 1975 में। 1975 हेडक्वार्टर कहां पे? इसका वाशिंगटन डीसी। और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हेड कौन है? अतुल कश्यप है। कौन है? अतुल कश्यप इसके वर्तमान में हेड है। कौन है? अतुल कश्यप। अगर यहां तक आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे चलते हैं ना। और एक बार वीडियो को लाइक कर दो। देखो लाइक पे आपका ध्यान जाता ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, अगर नहीं डाउट है तो नेक्स्ट चलते हैं, एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, ICH। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, इसके हेड किसको बनाया गया? ICHR के। जल्दी से जल्दी देखो फटाफट से। ICHR के हेड किसको बनाया गया? रघुवेंद्र तंवर को। किसको बनाया गया? रघुवेंद्र तंवर को ICHR के क्या बनाया गया? हेड बनाया गया। नवनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है, तो इसके बारे में पहले अपने देखते हैं ICHR के बारे में। ये देखो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी? 1972 में। देखो जैसे 1972 आया आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि 1972 के अंदर ही तो अगर क्या UNEP की फाउंडेशन हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो पर्यावरण के लिए संस्था काम करती है, 5 जून 1972। और 1972 में क्या हुआ था? 1972 के अंदर ही फर्स्ट इन्वायरमेंट समिट हुआ था। कहां पे? स्टॉकहोम में। कहां पे? स्टॉकहोम में। कहां पे? स्टॉकहोम में। तो कमेंट करके जल्दी से जल्दी एक बार बता दीजिए आप फटाफट से। क्या बताना है आपको? आपको ये बताना है कि जो अभी जो 2022 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया 5 जून को, उसको होस्ट किस कंट्री ने किया? उसको होस्ट किस कंट्री ने किया? जल्दी से जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ हेडक्वार्टर स्वीडन से है। हाँ बिल्कुल, स्वीडन में नहीं है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केनिया में है। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? नैरोबी केनिया में है। नैरोबी केनिया में इसका क्या वर्तमान में हेडक्वार्टर है? इसके हेड है इंगर एंडरसन। इसके हेड कौन है? इंगर एंडरसन है। कौन है? इंगर एंडरसन। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट से। अभी आंसर नहीं है। होस्ट स्वीडन ने होस्ट किया। किसने होस्ट किया था? स्वीडन ने, क्योंकि 2022 में इसने कितने साल पूरे कर लिए? 50 साल हिस्टोरिकल 15 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, फाउंडेड 1972। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली में। अंडर कौन सी मिनिस्ट्री आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। आपको बताना इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए फटाफट से। आर्टिकल 49 टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, बिल्कुल सही है सुखजिंदर जी, आपका वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो उदय उमेश ललित, ये आती है 2022 की
तीसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आती है 3rd नंबर की, उदय उमेश ललित, है ना। जसवीर कौर कह रहे हैं कोई दस दो जी, आज क्लास कितने बजे तक चलूगी, दस दो जी अनु कोई, है ना। हाँ, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, 24 जनवरी को मनाते हैं। वेरी गुड, रजनी का आंसर सही है। कुसुम ने आंसर दिया 11 कुसुम जी 11 नवंबर को तो नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सामने है, उदय उमेश ललित टेक ओथ एज 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये भारत के कौन से नंबर के बनेंगे, 49 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। 49 नंबर के, कौन से नंबर के, 49 के। तो अपने को ये पता होना चाहिए 50 नंबर के कौन बनेंगे, डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन बनेंगे, डी.वाई. चंद्रचूड़ बनेंगे। कौन बनेंगे, डी.वाई. चंद्रचूड़, जो वर्तमान में हेड है किसके, नालसा के। किसके हेड है वर्तमान में, नालसा के हेड हैं, ठीक है। चले आगे, अब कमेंट करें आप जल्दी से जल्दी। आपको बताना फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। अब है आईएमएफ की एमडी। ये देखो आईएमएफ की एमडी वही है, अभी चेंज नहीं हुआ, इनको दूसरे टर्न ईयर के लिए बन चुके हैं। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। कौन बने हैं, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। 48 में एन.वी. रमना बने थे, बिल्कुल सही है। हाँ, इनका नाम था हरिलाल जे कानिया। क्या नाम था, हरिलाल जे कानिया। क्योंकि पता है क्या होता है, अपने पढ़ते हैं इसको हीरालाल जे कानिया, लेकिन अगर आप इनका सही देखोगे तो इनका जो पन्नों से वो है हरिलाल जे कानिया, हीरालाल नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको अपने नॉर्मल पढ़ते हैं मतलब एच.एल. कानिया, ठीक है। अब ये बात हुई थी अपने आईएमएफ की, बात करें किसकी बात करें, आईएमएफ की। तो ये आईएमएफ के बारे में सब दिया हुआ है। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, 27 दिसंबर 1945 को, 1945 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, है वॉशिंगटन डीसी में। और आईएमएफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितनी है, 190। कितनी है, 190। अब कमेंट करके बताओ कि 190 नंबर की कंट्री कौन सी बनी है, 190 नंबर की कंट्री कौन सी बनी है, 190 नंबर की। सारे बोलते सर क्लास को इतना लंबा था, खींच दो, ये कर लो, वो कर लो। देखो आप एक ही बात बोली थी, आप लाइक कर दो और आप फटाफट से शेयर कर दो। जितने ज्यादा होंगे उतना ही क्लास लगाने का आनंद बहुत ज्यादा आएगा, है ना। हाँ, आईएम की डिप्टी हेड अभी बताया था गीता गोपीनाथ। कौन है, गीता गोपीनाथ। अगर यहाँ पे जीबी मावलकर, ये तो वो थे ना लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे, जीबी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। 1952 के अंदर बने थे जब फर्स्ट लोकसभा बनी थी, 13 मई 1952 को। वेन इंडिया ज्वाइन आईएम, रणदीप जी, इंडिया ने ज्वाइन आईएम को तभी किया था जब आईएम की स्टेब्लिशमेंट होगी, तभी से इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। इसका 190 कंट्री कौन सा था, अंडोरा। कौन सा है, अंडोरा। अब देखो, अब आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है बहुत ही शानदार, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपका लाइफ में बदलने में सबसे महत्वपूर्ण है। कई बार कहते हैं यार मेरी किस्मत ही खराब है, किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है ना। अक्सर बहुत बार ऐसा सुना जाता है कि किस्मत मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। क्या, किस्मत मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। तो यहाँ पे देखो, जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत साथ देगी। जब आपको लगता हो ना कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपका जो मतलब लक है, वो लक आपका साथ नहीं, मैं कहता हूँ लक आपका केवल 1% होता है, जो 99% होती है ना वो आपके द्वारा की गई ट्रू मेहनत होती है, ट्रू हार्डवर्क होता है, जो आप दिन रात मेहनत करके एक एक पसीने की बूंद है ना, जो वही बात है, एक एक पसीने की बूंद जो आपकी गिरती है वही आपको आगे मजबूत देती है ना। जो अभी सो रहे हैं ना वो हमेशा के लिए सोते रहेंगे। जो अब इस टाइम सो रहे हैं ना, जिनको लगता है कि यार क्या क्लास जरूरी है यार, ये तो हम बाद में देख लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। जो इस टाइम सो रहे हैं वो सोते रहेंगे। तभी तो कहता है ना कि जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लेना मेहनत आपकी साथ देगी। जब क्योंकि मेहनत होती है ना वो आपको 100% बना देती है कि आप जितना भी आप मेहनत करो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, है ना। देर आए दुरुस्त आए, आप सुनते हो कि देर आए दुरुस्त आए। जो किस्मत में होगा वो खुद चलकर आ जाएगा, जो नहीं होगा वो पास आकर भी दूर चला जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मनीष ने लिखा है। वही तो बात है ना
कि सक्सेस डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, कि आप कितना सारा डेडिकेशन, आईएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कितना प्रकार से आप हार्ड वर्क करते हो, आप कितना डेडिकेट हो, कितना पैशनेट हो ना, आप अपने वर्क के प्रति कितना ट्रू है। सबसे पहला होता है आप उसके प्रति आप कितना फेथ करते हो, आप जो वर्क करते हो, तब जाके सक्सेस मिलती है। कई बार कहते हैं कि मेरा तो किस्मत ही खराब सी, मेरा होना ही नहीं। किस्मत कभी खराब नहीं होती, किस्मत को अपने खुद खराब बना देते हैं, है ना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, है ना। ये होना चाहिए कि मैं जितना मैं कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से बेस्ट करता हूँ। मैंने एक बार मेरे को नीरज चोपड़ा से बात करने का मौका मिला, जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद में एक है ना ऑडियो प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला, तो मैंने उनसे पूछा सर जब आपने सेकंड अटेम्प्ट कर दिया था 87.58 मीटर का, उसके बाद आपको क्या फील है। उन्होंने बोला कि मैंने उस टाइम मेरे को ये फील हुआ कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दे दिया, जितना मैं दे सकता था, ठीक है। उसके बाद जो मेरे से बेस्ट करेगा वो विनर होगा, क्या दिक्कत है, नो डाउट। तो उनकी बात मैंने नोट कर ली थी डायरी में हमेशा के लिए। उन्होंने बोला कि मैंने आप अपनी तरफ से बेस्ट दे दो, बाकी उस परम पिता परमात्मा पे छोड़ दो, ठीक है। तो आपको ऑलवेज थिंक, और अपने जो वर्क करते हैं उसके प्रति आपको ईमानदार रहना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अगस्त समीर वी कामत अपॉइंटेड ए डीआरडीओ चेयरमैन, किसके, ये डीआरडीओ के चेयरमैन अपॉइंट किया गया, किसको, समीर वी कामत को, किसको, समीर वी कामत को अपॉइंट किया गया डीआरडीओ के, किसके, डीआरडीओ के चेयरमैन के रूप में। अपने देखो दो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है डीआरडीओ, कौन सी होती है, एक तो होती है डीआरडीओ और एक होती है इसरो, कौन सी होती है, इसरो। तो डीआरडीओ के हेड किसको अपॉइंट किया गया, तो इनका नाम आता है समीर वी कामत, और ये पेपर के लिए ही बना है। ऐसे कैसे लाइन आपने जब नोट्स बनाओ ना, तो आपने ये लाइन यूज करनी है कि पेपर के लिए बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, पेपर के लिए ही ये क्वेश्चन बना होता है, ठीक है। तो देखो डीआरडीओ का चेयरमैन कौन बने, समीर वी कामत। आप मेरे साथ साथ सारे लिखो, यहाँ पे कमेंट में लिखो डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 जनवरी 1958 को स्टेब्लिशमेंट। देखो अब ये तो याद हो ही जाना चाहिए, इतना अपने पढ़ लिया इनके बारे में। 1 जनवरी 1958 को इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में। फटाफट से आपको एक कमेंट करके एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर किसका आता है। आपको बताना है फर्स्ट हेड ऑफ डीआरडीओ, डीआरडीओ के पहले हेड के रूप में किसको चुना गया। जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर आना चाहिए, और आंसर आपका क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन देता है, वो इज द फर्स्ट हेड ऑफ डीआरडीओ। अब देखो नाम आता है किसका, मोहम्मद मुस्तफा। किसका नाम आता है, मोहम्मद मुस्तफा। ये अभी हाल ही में नाबार्ड के नए हेड बन जाएंगे। किसके, नाबार्ड के हेड, के सिवान नहीं है भैया, नहीं नहीं, फर्स्ट हेड ऑफ डीआरडीओ। आपको बताना जी सतीश रेड्डी, नहीं जी सतीश रेड्डी तो जस्ट इनसे पहले थे। मैंने पूछा जब 1958 के अंदर डीआरडीओ स्टेब्लिशमेंट हुआ था, उस टाइम डीआरडीओ के हेड कौन थे, वो बताना है आपको। एक के दत्ता आंसर आ रहा है, जल्दी से जल्दी। ये किसके बने हैं, नाबार्ड के, किसके बने हैं, नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं। ये किसके बनेंगे, नाबार्ड के चेयरमैन बनेंगे। इनका नाम दिमाग में लगा लो अभी से, ये बन जाएंगे थोड़े दिन में। क्या बनेंगे, नाम इनका क्या है, मोहम्मद मुस्तफा। क्या नाम है इनका, मोहम्मद मुस्तफा। नाबार्ड क्या होता है, इंडिया के अंदर नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर है ना, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। किसके लिए, जो बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं उनको लोन देने का काम कौन करता है, यही काम करता है। कौन करता है, नाबार्ड काम करता है। कौन करता है, नाबार्ड। थोड़ा नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं कि नाबार्ड क्या है ना। नाबार्ड की स्टेब्लिशमेंट की बात करें 1982 में हुआ। कब हुआ था, 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में है। इनका हेडक्वार्टर कहां पे है,
मुंबई में। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में नाबार्ड के हेड कौन है, तो वर्तमान में तो नाबार्ड के हेड है गोविंदा राजलू चिंताला। कौन है? गोविंदा राजलू चिंताला। कौन है? गोविंदा राजलू चिंताला। हाँ, सारे टॉपिक लेके आएंगे, एक दिन बुक्स लेके आएंगे, एक दिन अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। अपॉइंटमेंट आज हो जाए, फिर अपने अवार्ड्स के बारे में बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, डिफेंस की बात करें, सारे लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ, चलें आगे। आगे, सिमोन स्टील ऑफ ग्रेनेडा नेम एज न्यू UNFCCC एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। ये सिमोन स्टील, इनका नाम क्या है? सिमोन स्टील है। ये लगाओ आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी फटाफट से आंसर दीजिए। हाँ, PDF कहाँ मिलेगी आपको? बार बार बता दिया गया कि आपको जो कोर्स आपको बताया उस कोर्स के अंदर आप जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, PDF टेस्ट वगैरह सारा। तब तक ये बताए, आप तब तक बताओ कि UNFCCC की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, तब तक आप UNFCCC की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस। एफ से बन जाएगा फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। एक पहली सी से बनेगा कन्वेंशन, और दूसरी सी से बनेगा क्लाइमेट, और लास्ट सी से बनेगा चेंज। कहने का मतलब है जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो सारे के सारे काम पे हैं। UNFCCC इसको क्या करता है? हेड करता है। किसको करता है? UNFCCC। और उसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन ए क्लाइमेट चेंज। वेरी गुड, बहुत बड़े सुखजिंदर सिंह ने लिखा भी है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और एक लिखा है हमारे पास जज्बाती जसन ने, क्या ही बताएं, बहुत ही बढ़िया, सुपर, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो एक बार थम्स अप कर दो, अपने आगे चलते हैं। हाँ, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में, जितने भी क्वेश्चन किए हैं यहाँ कोई आपके दिमाग में कोई और भी डाउट चल रहा है पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपने आगे चलते हैं। चले आगे। ओके, ये आ गया CSIR, क्या ही बताएं, वाह, बहुत बढ़िया। आजकल महिलाएं है ना बड़े आगे चल रही है, हर कदम पे महिलाएं आगे चल रही है, हर डिपार्टमेंट में, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां पे महिला नहीं आगे चल रही हो, ठीक है। अब देखो, महिला एक अपॉइंट और कर दी गई है और इसको लगाना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस महिला का नाम देखते हैं क्या, पहले तो CSIR यानी सेंटर साइंटिफिक, है ना, इंडियन रिसर्च अपॉइंट नालाथंबे कलाईसलेवी इट्स फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल। ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी, क्या बनी है? फर्स्ट वुमेन है डायरेक्टर जनरल। पविंदर कह रहे हैं सर करंट अफेयर की रीजन, तो ये करंट अफेयर ही तो करवा रहे हैं, अभी उठ के आए हो गया आप? गुरप्रीत जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो CSIR अपॉइंटेड नालाथंबी कलाईसेल्वी इट्स फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1942। कब हुई थी? 1942 में। और 1942 के अंदर 8 अगस्त 1942 को 1942 के अंदर क्या हुआ था? इंडिया के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। क्या हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। तो CSIR के प्रेसिडेंट, है ना, ये प्रेसिडेंट है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं वो भारत के क्या होते हैं? PM होते हैं। क्या होते हैं? भारत के PM होते हैं। सर चाय नहीं पी, कोई बात नहीं। दार्जिलिंग टी है जो, है ना, दार्जिलिंग टी जो कहाँ किया है? वेस्ट बंगाल किया है। उनको भारत में, पूरे भारत में सबसे पहले GI टैग दिया गया था। क्या दिया गया था?
GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और 22 मई को आपको पता ही है कौन सा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल टी डे मनाते हैं, है ना। हाँ, तो CSIR की फाउंडेड 26 सितंबर 1942 और इसके प्रेसिडेंट होते हैं वो भारत के क्या होते हैं, PM होते हैं। क्या होते हैं, भारत के PM। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका आभार सभी का, है ना। अगला नाम देखो, ये आ गया पेपर के लिए बन गया भैया। तो क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर के लिए बना है, पेपर में छपेगा। नाम है अलवारो लारियो नेम्ड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IFAD। किसका, इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में, 1977 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, रोम। कहां पे है, रोम, इटली कैपिटल। कहां पे, इटली कैपिटल। अब आपको बताना है कि जो अलवारो लारियो है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। प्रीत जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्श ने लिखा सर यू आर गूगल। अरे अर्श ऐसा कुछ नहीं होता, देखो क्या होता है, प्रैक्टिस कैन बी ए मैन परफेक्ट, है ना। कभी भी मेरे को अभी तो क्या आता है, अभी तो 1-2% ही नॉलेज नहीं है ना, बहुत सारा नॉलेज गेन करने वाला पड़ा है ना। स्टार्टिंग होती है धीरे धीरे। क्या होता है, मैं बताता हूँ हमेशा एक ही बात बोलता हूँ क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन में, कि जो टीचर्स होते हैं ना वही स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं ना वही टीचर को एक बहुत बड़ा परफेक्ट बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स के जितने डाउट होते हैं उतना ही टीचर अपने आप को क्या बनाता है, एक बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों का प्यार है, यूं बना रहे। बाकी मैंने तो बोला था कि आप बर्थडे के हिसाब से आपने शेयर करना है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने जितना भी शेयर किया बहुत अच्छी बात है ना। हाँ ठीक है। देखो 3 ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कहां से है, स्पेन से है। कहां से, स्पेन से है। लेकिन अगर बात करें इस यहाँ पे 3 हेडक्वार्टर है, एक तो है WFP, एक है FAO और एक है IFAD। ये तीनों ऑर्गेनाइज किससे रिलेटेड काम करती है, फूड से। किससे रिलेटेड काम करती है, फूड से। जसवीर को सर सानू बर्थडे पार्टी, आप बठिंडा आ जाओ, मिल जाएगी बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी के लिए कोई मना थोड़ी ना की है, ठीक है। तो WFP, IFAD और FAO ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन कहां की है, ये तीनों की तीनों ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड है, फूड से। किससे रिलेटेड है, फूड से। और 3 डे भी इंपॉर्टेंट है फूड से, आपको पता होना चाहिए। ये स्लाइड पे लिखते हैं, देखो 3 डे आते हैं फूड से। एक आता है वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे, ये आता है हमारे पास 16 अक्टूबर को, ठीक है। दूसरा आता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये आएगा 7 जून। कब है, 7 जून को। और तीसरा डे आता है वर्ल्ड हंगर डे। अट्ठाईस मई। कौन सा डे आता है, मंगल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा है, 3 डे अपने पास है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, और वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को। 28 मई को, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। वेरी गुड, बहुत। अब आपको मैं कमेंट में 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक मैं आपसे पूछ रहा हूं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, जल्दी से जल्दी बताओ। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने, जल्दी कमेंट करके फटाफट से। चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये देखो जो आप बता रहे थे, आर दिनेश नेम्ड एट द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी न्यू प्रेसिडेंट। सी इसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, CII। क्या बोलते हैं, CII। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किसको बना दिया गया है, पीयूष गोयल आंसर आ रहा है, पीयूष गोयल। आशु जी आपका जो सजेशन है बिल्कुल सही है, लेकिन ये सारे पॉइंट में इसलिए एक साथ करवा रहे हैं कि इनमें से फिर क्या करेंगे, डेली क्लास में 5-5 पॉइंट साथ में लेके चलेंगे, है ना। डेली क्लास में इसमें से 5-5 पॉइंट साथ में लेके, ये बच्चों के जो एग्जाम आ रहे हैं ना जल्दी जल्दी, लेटेस्ट एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। बाकी इनमें से 5-5 क्वेश्चन डेली अपॉइंटमेंट के लेके चलेंगे, ठीक है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं, ओके। हाँ
अगला देखो, ये है के वेणुगोपालन। कौन है? के वेणुगोपालन, रिअपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये इंडिया के क्या बना गए हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? इंडिया में एक लीगल जो सरकारी वकील के रूप में काम करता है ना, ठीक है, तो सरकारी वकील के रूप में काम करता है। तो के वेणुगोपाल रिअपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आपको कमेंट करके आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया के कौन से आर्टिकल में बताया गया कि इंडिया के अंदर अटॉर्नी जनरल होगा, है ना? इंडिया का कौन सा आर्टिकल में बताया गया कि इंडिया में एक है अटॉर्नी जनरल होगा? और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये है तुषार मेहता। तुषार है मेहता। और एक और जबरदस्त अनाउंसमेंट, आर्टिकल 76, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कि कल अपने ना, क्योंकि संडे को बहुत सारे बच्चों का एग्जाम आ गया, कोऑपरेटिव बैंक या और भी बहुत सारे एग्जाम है, तो अपने जो संडे वाली क्लास है ना, उसको अपने रखेंगे कल शाम को। कल सुबह वाली क्लास को हो सकता है कि कल अपने शाम को रखें, और उसमें अपने क्या करवाएंगे? जुलाई मंथ का रिवाइज करवाएंगे, ठीक है? हाँ, तो उसमें अपने क्या कराएंगे? जुलाई मंथ का रिवाइज करवाएंगे। और कल की जो सुबह वाली क्लास है उसको कल अपने शाम को रखेंगे 5 से 7 के बीच में, ठीक है? दीपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। है ना, एक कमेंट आया था, मैं अभी देख रहा था कि सर पार्टी वाले कमेंट नहीं देख रहे, सब कमेंट देख रहा हूँ। ऐसे कोई कमेंट था ही नहीं कि जो पार्टी वाला और मैंने पढ़ा नहीं हो, ठीक है? हाँ, देखो आगे, ये आ गया IWF, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। कौन सा? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बात करें तो मोहम्मद जलूद को प्रेसिडेंट बना दिया। किसको? मोहम्मद जलूद को क्या बना दिया गया? प्रेसिडेंट बना दिया। वेट लिफ्टिंग की बात करें, कौन सा गेम? वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन। कौन सा? भारोत्तोलन, ठीक है? हाँ, तो इनको क्या बना दिया गया है? IWF, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को मोहम्मद जलूद एज प्रेसिडेंट, किसके रूप में? प्रेसिडेंट के रूप में। सर अवतार दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। अब देखो आगे, इसको लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे जी कहना सर डिस्क्रिप्टिव की क्लास होती है रोहित सर? अरे रोहित सर को बोल देंगे थोड़ा आगे पीछे करने के लिए, मान लेंगे अपनी बात, कोई बात नहीं, है ना? मैं भी उनका स्टूडेंट रहा हूं, इतनी बात तो मान ही लेंगे वो, ठीक है? हाँ हाँ, मीराबाई चानू ने इंडिया के लिए कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में, बहुत ही बढ़िया, शानदार, ठीक है? अब देखो, नितिन गुप्ता नेम्ड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT, किसके? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के क्या बना दिया इनको? न्यू प्रेसिडेंट बना दिया। क्या बना दिया इनको? न्यू प्रेसिडेंट बना दिया गया। देखो अब इनके बारे में बात करते हैं, वापस इधर क्लास में आ जाओ, क्लास में बाहर नहीं जाना, घूमने के लिए मत जाया करो, ठीक है? हाँ, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का सबसे पहले पता होना चाहिए हेडक्वार्टर। क्या होना चाहिए? हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। कहां पे है? न्यू दिल्ली में। कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन कौन बने वर्तमान में? नितिन गुप्ता बने। कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फाइनेंस मिनिस्टर के। किसके लिए होती है? फाइनेंस मिनिस्टर। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसके अंतर्गत होती है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब आप कमेंट करके आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि जीएसटी एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? हाँ, जीएसटी विच टाइप ऑफ टैक्स? जीएसटी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। चले आगे, अब देखते हैं आगे। अगला है सामंत कुमार गोयल, है ना? सामंत कुमार गोयल रीअपॉइंटेड एज चीफ ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होती है इंडिया के अंदर। जैसे अपने बोलते हैं ना कि कोई जासूसी कर रहा है क्या? बलजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा लेट जुड़े हो आप, है ना?
और ये वो स्टूडेंट है बलजीत कौर जी, जब से मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया है मेरे अकॉर्डिंग शायद ही इन्होंने एक आधी क्लास कोई मिस की होगी, है ना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके नाम आज याद हो गए, क्यों? क्योंकि वो लगातार कंटिन्यू क्लास में, जैसे कैसो का नाम है, कैसो का नाम मेरे को अब याद हो गया है। हाँ, तो सामंत कुमार गोयल रीअपॉइंटेड एज चीफ ऑफ रा, किसके? रो के चीफ बनाया गया, ठीक है। तो रो क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इंडिया के अंदर बात करें, अगर जासूसी की बात करें, जितनी भी जासूसी करवानी होती है वो कौन कराता है? रो के द्वारा। किसके द्वारा? रो के द्वारा। रो की फाउंडेड कब हुआ था? 26 सितंबर 1968 में। कब हुआ था? 1968 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में। और रो के फाउंडर कौन है? आर एन काव एंड इंदिरा गांधी। ये दोनों जो आर एन रा, आई थिंक ये रा होगा, है ना। काजल मैम से ये टाइपिंग मिस्टेक होगी है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी हो जाती है ना। और जितना भी मटेरियल देखो इतना सारा ये फोटो लगाते हैं मैडम, बहुत सारी, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं रियल में, मतलब सारा दिन मेहनत करते हैं तब जाके देखो एक, है ना। मैं तो आपके सामने एक इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन बाद जो जितनी मेहनत होती है, टेक्निकल टीम होती है और साथ में जो टाइपिंग होता है, सबकी मेहनत करके तब जाके एक फाइल को तैयार की जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये इनका नाम क्या था? आर एन राव और इंदिरा गांधी। आर एन राव और इंदिरा गांधी। तो ये अब आपको बताना है 21 सितंबर को कौन से दो डे मनाते हैं। कौन कमेंट करेगा? देखते हैं जल्दी से जल्दी। खुशी जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, है ना। अब आपको कमेंट करना है कि 21 सितंबर को कौन से 2 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। सर फुल फॉर्म ऑफ रा। विक्रम जी रो की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिसिंग विंग। चलते आगे। अब आ गया एस मुंद्रा अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। किसके? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बना दिया। किसको? एस मुंद्रा को। किसको? एस मुंद्रा को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परसोत्तम ने लिखा सर इंटरनेशनल पीस डे। लवप्रीत ने लिखा सर इंटरनेशनल पीस डे। और मनप्रीत ने लिखा इंटरनेशनल पीस डे, लेकिन किसी ने नहीं लिखा सर इंटरनेशनल अल्जाइमर डे। और गगनप्रीत ने लिख दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अल्जाइमर डे भी मनाते हैं, अल्जाइमर डे भी मनाते हैं, है ना। कौन है? इनका नाम क्या है? एस मुंद्रा। क्या नाम है? एस मुंद्रा एज चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इंडिया में, एक को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना है। क्या कुलदीप जी आप मेरे कमेंट दे रिप्लाई नहीं कर दे हो तुसी सर, आपका कमेंट आप आएगा सामने तो कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, यहाँ पे कितनी कंपनियां होती है? 50 होती है, इसको बोलते हैं निफ्टी 50। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनियां होती है? 30 कंपनियां होती है। ये सारे के सारे दोनों किससे संबंधित है? शेयर मार्केट से। किससे है? शेयर मार्केट से रिलेटेड है। किससे है? शेयर मार्केट से। एक बार यहाँ तक ओके, तो एक बार यहाँ पे थम्स अप कर दो। अगुन जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद, है ना, इतनी अच्छी विशेष के लिए। जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट कर दो। आपको कमेंट करके क्या बताना है कि यहां तक बिल्कुल ओके है क्या? कोई दिमाग में किसी प्रकार का आपको डाउट है क्या? अगर कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ लो, नहीं तो अपने आगे चलेंगे। चले आगे। ओके, ये है ऑफिसर दिनकर गुप्ता एज अपॉइंटमेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। किसका? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करते हैं। किसकी? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो किसको? दिनकर गुप्ता को अपॉइंट कर दिया गया है, इसका हेड बना दिया। किसको अपॉइंट कर दिया? दिनकर गुप्ता को। तो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। कहां पे है? न्यू दिल्ली में। कहां पे है? न्यू दिल्ली में। विक्रम जी कौन सा दोबारा रिपीट करना बताओ, हाँ कमेंट कर देना आप कौन सा रिवाइज करना, ठीक है। NIA फाउंडर कौन थे? राधा विनोद राजू, इनके द्वारा इसकी स्टैब्लिश किया, इसको स्टैब्लिश किया गया। और NIA का फाउंडेड कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 में। 20 वीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुमन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो NIA फाउंडेड कब हुआ? 31 दिसंबर 2008 में। 2008 में। चले आगे। ओके,
अब ये इसको लगाओ, मोस्ट 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 मोस्ट, जितना आपके पास मोस्ट है सारे यही लगा दो। ये सबसे मोस्ट जन्मदिन दिया, बहुत बहुत दिलप्रीत जी, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत थैंक यू है ना। आपने पंजाबी में लिखा शायद जन्मदिन दी बहुत बहुत है मुबारक गुरु जी, रब चढ़दी कला विच ਤੁਹਾਡੀ तंदुरुस्ती बख्शे। वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू सो मच भी, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, थैंक यू। देखो वापस इधर आओ क्वेश्चन पे। ये क्या है, डीजे पांडियन, क्या डीजे पांडियन अपॉइंटेड टू लीड एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसको, न्यू डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। अभी क्या हुआ है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें ना, ये स्पेशली जो बैंक के बच्चे एग्जाम देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी के पेपर में। वीरपाल कौर जी, एनएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या होती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होती है। ये बैंक वाले पेपर में ये क्वेश्चन छपा हुआ है जो अभी आने वाला एग्जाम हो रहा है उसमें। हाँ ठीक है, तो ये है डीजे पांडियन अपॉइंटेड टू लीड एनडीबी इंडिया रीजनल ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। किसमें, गिफ्ट सिटी के अंतर्गत। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। देख लेते हैं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, संगाई चाइना में। कहां पे है इनकी हेडक्वार्टर है, संगाई चाइना में। मेरे पापा दा भी बर्थडे सर जी, बिल्कुल क्या नाम है, तरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी को हमारी तरफ से सादर चरण स्पर्श करना है ना। और जो आपसे जो उन्होंने उम्मीदें लगाई है उस उम्मीदों पे हमेशा ही खड़े उतरना, ठीक है। हमारी तरफ से जितने भी बच्चे देख रहे हैं और मेरी तरफ से भी उनको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, संगाई चाइना में। कहां पे है, संगाई चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, मार्को स्ट्राइजो। और ये कहां से है, ये ब्राजील से हैं। कहां से है, ब्राजील से है। अब देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें ना, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक पहले ब्रिक्स बैंक के रूप में, किसके रूप में, ब्रिक्स बैंक के रूप में था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स रूप में, इसकी स्थापना कभी 15 जुलाई 2014 को। और 15 जुलाई का दिमाग में आते, क्या दिमाग में आता है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं, वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाते हैं, ठीक है। अब इनका नाम इंपॉर्टेंट कर लेना, डीजे पांडियन। अभी क्या हुआ है, एनडीबी बैंक ने ना अपना एक छोटा सा ऑफिस खोला है, रीजनल ऑफिस खोला है। कहां पे, गांधीनगर गुजरात में। कहां पे खोला है, गांधीनगर गुजरात में। चले आगे, अमरप्रीत को ने कहा सर रिप्लाई प्लीज, कमेंट दोबारा कर दो भाई, शायद ऊपर चला गया होगा कमेंट। ध्यान सर, हरियाणा पुलिस ने किसी चीज स्टार्टिंग में टॉप किया है, वो टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा, प्लीज जरूर देखिए। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे, ठीक है। ये देखो, ये मतलब चेहरे पे मुस्कान देखो, सब कुछ ब्याह कर रही है। ये कौन है भैया, ये देखो कौन है, इनका नाम देखते हैं पहले तो। इनका नाम है लिसा स्थालेकर। क्या नाम है इनका, लिसा स्थालेकर। बिकम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ FICA यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की इनको क्या बना दिया गया है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और इनका नाम क्या है, लिसा स्थालेकर। और ये भैया ट्रॉफी उठाई हुई है, तो मेरे को लगता है ये वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया वाले उठाते हैं ज्यादा, तो ये कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की है। कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की। कहां की है, नहीं सुनील कुमार जी, गांधीनगर को गिफ्ट सिटी नहीं बोलते हैं। एक्चुअल में क्या, गांधीनगर जो है ना, वहां पे गिफ्ट सिटी का हेडक्वार्टर। गिफ्ट क्या होता है, मतलब जो बड़े बड़े बैंक होते हैं उन बैंकों में से एनडीबी बैंक ऐसा बैंक है, उन्होंने कहा है कि हम क्या करते हैं, गुजरात गांधीनगर, क्योंकि गुजरात को क्या मानते हैं अपने एक तरह से, मतलब इंडस्ट्री के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मानते हैं, तभी उनको वहां पे बनाया गया, ठीक है। ओके, हाँ चलते हैं आगे। ये देखो नाम है, इंडियन डिप्लोमेट अमनदीप सिंह गिल अपॉइंटेड एज UN चीफ इनोवे ऑन टेक्नोलॉजी। ये नाम देखो, क्या नाम इनका, इनका नाम आता है हमारे पास अमनदीप सिंह गिल। क्या नाम आता है, अमनदीप सिंह गिल। अभी थोड़ी देर क्लास और करेंगे कंटिन्यू, टेंशन लेने की आपको कतई जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है एकदम। सर वीडियो तो पेपर की इंपॉर्टेंट है,
अमन अमन अमनप्रीत कौर जी अभी बताएंगे, अपने कल उसके बारे में बात करें, ठीक है। इंडियन डिप्लोमेट अमनदीप सिंह गिल अपॉइंटेड एज यूएन चीफ इसको क्या बोलते हैं, राजदूत के रूप में बोलते हैं। किसके रूप में बोलते हैं, राजदूत के रूप में बोलते हैं। ऑन टेक्नोलॉजी, इनको टेक्नोलॉजी के रूप में इनको चुना गया। किसके रूप में चुना गया, इनको टेक्नोलॉजी के रूप में चुना गया। नाम क्या भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, अमनदीप सिंह गिल। क्या नाम है, अमनदीप सिंह गिल। एक जुगल ये कमेंट देखना, क्या नाम, अमरप्रीत कौर का क्या कमेंट है, पीछे चला गया होगा, देखना। अब देखो नाम आता है एन जे ओझा। क्या नाम आता है, एन जे ओझा अपॉइंटेड एज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, है ना। वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी, है ना, मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो बना देंगे 2-3 मिनट की, उसमें बता देंगे, ठीक है। ये तो पढ़ लिया मैंने। तो ये क्या बनाया गया, एन जे ओझा को ओम्बड्समैन क्या होता है, ओम्बड्समैन में मतलब होता है लोकपाल। देखो क्या है, बहुत टाइम पहले ना, अभी क्या हुआ एक्चुअल में, क्या बहुत सारे स्टेट ऐसे जहां पे है ना मनरेगा के अंदर क्या धांधली पाई गई, और मनरेगा के अंदर है ना हर जगह क्या आती है, दिक्कत आ रही है कि कई कई प्रकार का क्या होता है, करप्शन हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वहां पे एक ओम्बड्समैन चल गया। अगर आपके मनरेगा के अंदर आपके साथ किसी भी प्रकार का मतलब अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, बिहेवियर अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप वहां पे एक ओम्बड्समैन है, जिस प्रकार बैंक में एक बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, उसी प्रकार इसको ओम्बड्समैन है बना दिया गया। क्या नाम इनका, एन जे ओझा, और ये मनरेगा में सारे काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखो ये इसको लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम है रामकृष्ण मुक्काविली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिकॉग्नाइज बाय यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट एज ग्लोबल एसडीजी पायनियर। ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति है, किसका, भारतीय मूल के एक व्यक्ति है, उनका नाम है अपने सामने रामकृष्ण मुक्काविली, और इनको क्या बना दिया, एसडीजी होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है गोल। इसमें क्या होता है, एसडीजी क्या होता है, किसी भी एक कंट्री को अब अलग अलग प्रकार से अपने एसडीजी में आता है, एनवायरमेंट आता है, मतलब इसमें गरीबी की बात करें, गरीबी आती है, सेंसेक्स आता है ना। तो एसडीजी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये हर कंट्री को अचीव करने पड़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल। ये अचीव करने पड़ते हैं, और इंडिया को 2030 तक 17 अचीव करने। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग परफॉर्मेंस इंडेक्स होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार से इनको क्या करना पड़ता है। लेकिन आज क्लास कदों लगी सी, क्लास 5 साढ़े 5 बजे स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अगला ये है जस्टिस मोहंती गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन। देखो दो, फिर मैं बता रहा हूं कि दो चीजें होती है, क्या होती है, एक लोकपाल होता है और एक होता है लोकायुक्त। देखो सर, इंडिया रैंक इन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया की रैंक कितनी आई है, तो जस्टिस मोहंती गेट एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल। देखो इंडिया में एक होता है लोकपाल और एक होता है लोकायुक्त, लोकायुक्त। देखो ये दोनों के दोनों और दोनों के दोनों ऑर्गेनाइज किसके लिए काम करती है, ये काम करती है दोनों के दोनों भ्रष्टाचार से, करप्शन से रिलेटेड है। तो जो पूरे इंडिया में काम करती है उसको क्या बोलते हैं, लोकपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकपाल। और स्टेट लेवल पे जो काम करती है उसको क्या बोलते हैं, लोकायुक्त बोलता है। दोनों का टेन्योर कितना होता है, 5 साल का होता है। कितना होता है सर, आज इवनिंग क्लास है अपनी, इवनिंग में नहीं, कल इवनिंग में होगी, ठीक है। तो लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है, लोकपाल और लोकायुक्त। अब देखो क्वेश्चन आया था पेपर में कि इंडिया के फर्स्ट लोकपाल कौन थे, तो इनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। इनका नाम क्या था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम याद रखना, पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम था इनका, पिनाकी चंद्र घोष। एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो भी फटाफट से। हाँ, दोनों का टेन्योर 5 होता है और जो करप्शन से रिलेटेड होता है। रमनदीप कौर का कमेंट देखना क्या है। हाँ
फटाफट से जल्दी, है ना। पिनाकी चंद्र घोष क्या थे, फर्स्ट थे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लो, नहीं तो फिर अपने 5-7 मिनट क्लास को और कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद अपने विराम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब टाइम हो गया क्लास का। हाँ ठीक है, जल्दी फटाफट से देखना क्या कमेंट है उनका, और क्या रमनदीप कौर का कमेंट है और कहाँ पे आया है। हाँ अब देखो अगला नाम है लवलीना बोरगोन। क्या नाम है? देखो ऐसे की पेपर की अभी कोई फाइनल तारीख नहीं है ना, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो लवलीना बोरगोन इलेक्टेड एज IBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट कमेटी चेयर में शामिल किया। किसको? लवलीना बोरगोन को। किसको? सर लास्ट बड़ा नहीं समझ आया, SDG। ओके राजवीर जी, देखो SDG क्या होता है? देखो SDG क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो अलग अलग किसको, अलग अलग जो कंट्री होती है ना, उसको कुछ गोल अचीव करने पड़ते हैं। जैसे अब अगर मैं बात करूं, गरीबी को दूर करना, एजुकेशन को इंप्रूवमेंट करना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, है ना, तो सारे इसी से रिलेटेड होते हैं। किससे होते हैं? सारे इसी से रिलेटेड होते हैं। तो ये है, ठीक है। तो इसमें इंडिया को कितने टारगेट दिए गए? 17 इनको गोल दिए गए हैं, जो इनको 2030 तक क्या करने पड़ेंगे? अचीव करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? इनको अचीव करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर देना और एक बंदे को वीडियो शेयर कर देना, ओके। हाँ देखो आगे, देखो ये लवलीना बोरगोन वही है जिन्होंने इंडिया के लिए कौन सा मेडल जीता? ओलंपिक में ब्राउन्स मेडल जीता। ओलंपिक में ब्राउन्स मेडल जीता था, ठीक है। कौन सी कैटेगरी थी? आई थिंक इनकी कैटेगरी 69 kg थी। और ये कहां से थे? असम से। कहां से थे? असम से। वाह, नाम आया अनवर हुसैन शेख इज द न्यू चेयर ऑफ WTO कमेटी। मतलब इंडिया की तरफ से मैं बताऊं कि आपको सच में बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बहुत जबरदस्त अपॉइंटमेंट में बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे इंडिया में चले गए हैं। बलजीत ने लिखा सर ब्राउन, ब्राउन ये वो तो ये तो कलर हो गया है ना, BRONZD होगा शायद, है ठीक है। तो अनवर हुसैन शेख इज द न्यू चेयर ऑफ WTO। किसके? WTO के। किसके? WTO के। तो ये ना देखो कितनी सुंदर तस्वीर, क्योंकि देखो अच्छे काम करेंगे तो फिर तस्वीर बड़ी सुंदर आती है। ये देख लेते हैं, जूम करते हैं थोड़ी इस तस्वीर को। ये देखो, ये साथ में खड़ी है अपने कौन? निर्मला सीतारमण फाइनेंस में। ये है अनवर हुसैन शेख, है ना, अनवर हुसैन शेख है ये। किसके बने? WTO के। अब देखो यहाँ पे WTO की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। कहाँ पे है? जिनेवा में। WTO का पर्पज क्या था? रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। केवल और केवल इसका क्या था? जो व्यापार है उससे रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? व्यापार से रिलेटेड। किससे? व्यापार से। और WTO की फाउंडेड कब हुआ? 1 जनवरी 1995 में। और तभी से इंडिया क्या इसका एक मेंबर है। तभी से इंडिया इसका क्या एक मेंबर है। अब आप कमेंट करके एक आपको बताए, SG दियोन जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ बहुत जिन्हें सारे बच्चे विश किया उन्होंने दिल तो बहुत बहुत थैंक्स। और भगवान तो अरदास कर दें तुसी छेती छेती नौकरी लग जाओ, ठीक है। हाँ अब आपके लिए कमेंट बताना, आपको बताना है WTO के वर्तमान हेड कौन है। गगनप्रीत कौर ने लिख ही दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनका सिंपल सा नाम है नगोजी ओंकोजो इविएला। तन्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम इनका? नगोजी अंकोजो इविएला। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके इनका नाम लिख दो, और फिर 2 क्वेश्चन और करेंगे और क्लास को ये विराम दे देंगे। हाँ इनका नाम लिख दो, जो जो नाम लिख देगा उसके जल्दी पेपर फटाफट पास हो जाएगा। इनका नाम लिख दो, नगोजी अंकोजो इविएला, ठीक है। ये डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस रीइलेक्टेड ए डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसके? सिंपल नाम है, तो बहुत ही सिंपल नाम मनप्रीत जी, ऐसा तो सिंपल कोई हो ही नहीं सकता है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, किसके? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कर दिया डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस रीइलेक्टेड, है ना। हाँ तो अब यहाँ पे WHO की बात कर लेते हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या हुई थी? स्टैब्लिशमेंट हुई, स्टैब्लिशमेंट हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। कहाँ पे है?
जिनेवा कहाँ पे है? जिनेवा में। अब आज के लिए लास्ट और फाइनल क्वेश्चन अपने पास है कि ऑगस्टे टानो क्वामा अपॉइंट वर्ल्ड बैंक इज न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ये वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के अंदर एक नया डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया है। किसको अपॉइंट किया है? इन्ना वड्डा नाम, ये तो कुछ है ही नहीं, अभी तो आएगा भूटान के किंग आएंगे, जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक, है ना। अगस्ते टानो क्वामे अपॉइंट वर्ल्ड बैंक न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ये डायरेक्टर फॉर इंडिया के लिए न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में इनको चुना गया है, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास को अपने यहीं पे क्या देते हैं, विराम देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा कि आप 5:30 बजे उठ के आ गए हो, है ना। हाँ, इतना अच्छा आप 5:30 बजे से को सुबह सुबह उठ के आए हो। किसी को तो लगा होगा क्या ना, कोई वो मैं नहीं पूछूंगा कि कौन आप में से स्नान करके बैठा है और कौन स्नान नहीं करके बैठे हैं, वो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, एक बार यहां तक देखो, आपको सारों को समझ में से आता पंजाबी विच भी नहीं लिखा जाना। हाँ, नहीं लिखा जाए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देंगे। अगर अभी तक भी आपको लगता है किसी को कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका बर्थडे विशेष के लिए। और मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी आप अपने सक्सेस को प्राप्त करो, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अपने पास बहुत सारे अपॉइंटमेंट थे, देखो अभी अपने पास काफी अपॉइंटमेंट बाकी थे, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आप कह रहे हो जल्दी हो, जल्दी करना 85 अपॉइंटमेंट है टोटल है। देखो कितने अपॉइंटमेंट है, लास्ट अपने पास 85 अपॉइंटमेंट था। चेयरमैन ऑफ नेक एग्जीक्यूटिव कमेटी, है ना, इसके कमेटी के चेयरमैन थे ये। लास्ट तक अपने करते सारे के सारे, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इनको अपने साथ में लेके आएंगे। कब लेके आएंगे? जो कल शाम को जो क्लास होगी उसमें इनको साथ में अपॉइंटमेंट को लेके आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर पूछ लेता हूं अभी भी किसी को डाउट है क्या? और एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना और एक बार शेयर भी कर देना। कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से। हाँ, फटाफट से जल्दी। कोई डाउट है किसी का? गुरप्रीत जी ने कहा सर वाइफ दे सुनी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच भी। कोई डाउट नहीं है? ओके जी, अपने क्लास को अब यहीं पे विराम। पीडीएफ के बारे में आपको बता दिया था कि आपको जो आप अरोड़ा क्लासेस की मोबाइल ऐप को आप लोग डाउनलोड करना है। वहां पे डाउनलोड ऑप्शन में जाओगे, वहां पे आपको सर्च करना है करंट अफेयर पीडीएफ। क्या करना है? करंट अफेयर पीडीएफ आपने वहां पे सर्च करना है, और सर्च करोगे तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। और भी बहुत सारे कोर्स है जो आपको मिल जाएंगे। तो इन्हीं के साथ अपने क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से, थैंक यू।